सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम शर्मा आपकी संस्कृत अध्यापिका। आप सभी जानते हो मुझे। मैं आज आपका संस्कृत की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड, आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम चुस्त और तंदुरुस्त होंगे, है ना? तो आज हम अपनी कक्षा में एक नया प्रकरण यानी कि जिसका नाम है पर्याय विपर्याय च, यानी कि पर्याय और विपर्याय, एक नया प्रकरण आज हम संस्कृत का शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसे शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पिछली कक्षा में चलते हैं। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? कौन बताएगा मुझे? श्वेता, आप बताओगे हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? वेरी गुड, हमने पिछली कक्षा में अपनी बुक के चैप्टर नंबर 4 का अभ्यास कार्य करा था और उस चैप्टर की पुनरावृत्ति करी थी, है ना? तो उस चैप्टर का नाम क्या था? कौन बताएगा? उस चैप्टर का नाम था महाज्ञानी अष्टावक्रः। आपको अच्छा लगा उनके बारे में जानकर? आपको उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई ना कि कौन थे महाज्ञानी अष्टावक्रः, और वक्रः का अर्थ क्या होता है ये भी आपको पता चला। और अष्टावक्रः को अष्टावक्र क्यों कहा जाता था आपको ये भी पता चला, है ना? तो क्यों कहा जाता था? सभी बोलेंगे मेरे साथ। क्योंकि उनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा था, है ना? 8 जगह से टेढ़ा था उनका शरीर, तो इसलिए उन्हें अष्टावक्र कहा गया। और उनका शरीर जो था वो 8 जगह से टेढ़ा था। क्यों था? क्योंकि उनके जो पिता थे उन्होंने उन्हें श्राप दिया था, है ना? क्योंकि जब उन्होंने अपनी माता के गर्भ से उन्हें जवाब दिया कि आप इस वेद पाठ का गलत उच्चारण कर रहे हैं, तब उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने उस बात पर उन्होंने जो अष्टावक्र की बात थी उन्हें अपना अपमान समझा, और अपमान समझकर उन्होंने अष्टावक्र को श्राप दे दिया कि तुम 8 जगहों से टेढ़े हो जाओगे। लेकिन बाद में क्या हुआ? जब अष्टावक्र अपने पिता को राजा जनक के यहाँ से जल समाधि से छुड़ा कर ले आए, तब उनके पिता ने क्या करा? उन्हें उनके श्राप से मुक्त कर दिया, है ना? और बाद में उनका शरीर ठीक हो गया। तो हमें इस पाठ से एक शिक्षा मिली थी। वो शिक्षा क्या थी? कि हमें कभी भी किसी भी इंसान को देखकर, चाहे वो विकलांग हो या वो कैसा भी हो, हमें उस पर कभी भी हंसना नहीं चाहिए, है ना? तो अब हम अपनी कक्षा आरंभ करते हैं, जो हमारी आज की संस्कृत की कक्षा है। आज हम पढ़ेंगे पर्याय विपर्याय च, यानी कि पर्याय और विपर्याय। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पर्याय क्या है। पर्याय हमारे होते हैं पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्याय का अर्थ क्या होता है? पर्याय का अर्थ होता है समान, और वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले। ठीक है, तो पर्यायवाची का अर्थ क्या हुआ? समान बोले जाने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पर्याय का अर्थ। उसके बाद है हमारा विपर्याय, यानी कि विपरीत। इसे हम अगर हिंदी में पढ़े, आपने हिंदी में पढ़े हैं विपर्याय यानी कि विलोम शब्द, है ना? अपोजिट वर्ड आपने इंग्लिश में भी पढ़े हैं। और तो विपर्याय को हम क्या कहते हैं? विपरीत, यानी कि जो विलोम शब्द होते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत बोले जाते हैं। ठीक है, तो आज हम पर्याय जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सूर्याय से लेकर वानरः तक। आप सभी अपनी बुक में टिक कर लेंगे कि हम आज पर्याय जो पढ़ेंगे हम वो कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे। पर्याय हम पढ़ेंगे सूर्या से लेकर वानरः तक, और विपर्याय हम आज पढ़ेंगे सूर्यः से लेकर उपरी तक। ठीक है, तो अब आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए और जल्दी से एक पेंसिल हाथ में रखेंगे सभी। और अब हम अपनी बुक के माध्यम से इन पर्याय और विपर्याय को
पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? पर्याय और विपर्याय। ठीक है, तो हम अपनी बुक के माध्यम से आज इन्हें पढ़ते हैं। तो ये है आपके पेज नंबर 97 पर पर्यायः विपर्यायः च, जो मैंने अभी आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया, यानी कि पर्याय और विपर्याय यानी पर्यायवाची और विलोम शब्द। ठीक है, पर्यायः समानार्थकः अनुलोमः व, यानी कि इनको हम पर्याय को मैंने आपको क्या बताया था कि पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इनका पठन आरंभ करते हैं। पहला है आपका सूर्यः। तो सूर्य के और समानार्थक शब्द क्या हैं? दिनकरः, रविः और सविता। निशा, रात्रिः, रजनी और यामिनी। पवनः, वायुः, अनिलः, समीरः। माता, जननी, अम्बा, जनयित्री। उसके बाद है आपका जलम, उदकम, वारी, नीरः, सलीलम। अगला है आपका कमलम। कमलम को हम यानी कि कमल को हम क्या कहते हैं? पंकजम यानी पंकज, जलजम यानी जलज और नीरजम। ठीक है, उसके बाद है पर्वतः, अचलः, गिरिः और शैलः। उसके बाद है आपका वृक्षः, तरुः, महिरुः, पादपः, गृहम्, सदनम, आल्यम, निवासः। उसके बाद है आपका वानरः। वानर यानी बंदर। बंदर को हम क्या कहते हैं? कपिः, हरिः और पलवंगः। ठीक है, ये आपके पर्याय हो गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे विपर्याय। विपर्याय यानी विलोम शब्द। विपरीत अर्थकः विलोमः। सूर्यः, चंद्रः, कृष्णः। तो कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? श्वेतः। दिवसः यानी दिन का विलोम शब्द क्या होगा? रात। और रात को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? रात्रिः। एकः यानी एक का क्या होगा विलोम शब्द? अनेक। तो अनेकः। मधुरः यानी कि मीठा, और मीठा का क्या हो जाएगा? कड़वा। तो मधुरः यानी कि मधुरः का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा कटुः, यानी कि कटु वचन बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला। शीतलः यानी ठंडा। ठंडा का हम विलोम शब्द क्या लिखेंगे? गरम। तो गरम का क्या हो जाएगा? उष्णः। सरसः तो नीरसः। उसके बाद है आपका बहिः, तो अंतः। सज्जनः, दुर्जनः, ऊपरी, अधः। ठीक है, तो ये आपके पर्याय भी हमने पढ़ लिए और विपर्याय भी हमने पढ़ लिए। पर्याय हमारे क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द, और विपर्याय हमारे क्या होते हैं? विलोम शब्द। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है कि आप सूर्या से लेकर और वानरः तक सारे पर्यायवाची शब्द याद करेंगे, और इधर भी सूर्या से लेकर ऊपरी तक ये आप विपर्याय भी याद करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आप इन्हें अपनी नोटबुक में भी करेंगे। ठीक, आपको ये याद भी करने हैं और आपको ये अपने नोटबुक में भी करने हैं।